हाँ। लेट्स गो। तो हे गाइस, व्हाट्सअप विद अनदर पॉडकास्ट। तो भाई हमारे साथ इट्स रियल चैतन्य, है ना? यही नाम है आपका? असली असली यार, असली इट्स असली चेतन। असली चैतन्य, ओके। सो गाइस, नाम में मिस्टेक हो सकती है बट पर्सन में नहीं। ग्रेट पर्सन, ठीक है। जो मोबाइल में दिखते हैं वैसे ही रियल में भी हैं। तो इनको सबसे पहले कोलैब क्यों करा हमने? मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई इनसे कर लो, उनसे कर लो। जो ये पर्सन है, जो इनकी जर्नी है, जो दिखा रहे हैं, वो चीज देख के गाइस मेरे हिसाब से वी शुड हैविंग अ पॉडकास्ट विद हर। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इनके साथ। तो भाई, तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। फैमिली बैकग्राउंड मतलब मैं इस ट्रेडिंग में आने से पहले की बताऊं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज। सो मतलब भैया देखो कोई इसको दिक्कत काट नहीं, देना। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पेशेंसली, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आप बोलोगे सब कोई 10 मिनट में भूल जाते हैं, बस ये सोच के बोलो। हम्म। हाँ। मेरी ब्रो ऐसे शुरुआत हो गई थी 2019 में, मैंने वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट किया था। हम्म। और वो भी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। ठीक है। मतलब घर पे कमाने वाला कोई नहीं था, सोचिए। ठीक मतलब है। पापा कमाते थे बट उतना घर ये नहीं हो पाता था मतलब। पापा क्या काम करते थे? पापा इसमें सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी में थे? सिक्योरिटी सिक्योरिटी में? गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड, ओके, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, फिर कंटिन्यू करो, फिर आगे। फिर उनके मतलब उनका जितना पेमेंट था तो उससे घर नहीं चलता था, तो मैंने सोचा कि कुछ किया जाए। बट इनिशियली मेरी इतनी एज नहीं थी कि मैं कहाँ पे जॉब पे लग सकूं, और ना मेरे को कोई जॉब पे उस टाइम पे रख सकता था, 2019 की बात है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो हम्म। मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया ओके। 2019 में। हम्म। जिसपे कि वो मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल था, और अच्छी ग्रोथ भी मिली मुझे, बस ठीक है। नॉलेज कम था बट अच्छी ग्रोथ मिली मुझे। गेमिंग चैनल था रिगार्डिंग, उस टाइम पे पबजी बहुत चलता था। पबजी बोलता था, ओके। हाँ, तो पबजी के रिगार्डिंग मैंने चैनल खोला था। हाँ, हमने फिर भी मेरे उस टाइम पे अराउंड खोला था और करा था कुछ। हम्म। 2 हफ्ते में शायद 5K सब्सक्राइबर्स हो गए थे मेरे। 5K, ओके। 2 हफ्ते में। हम्म। मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ थी। बट क्या हम्म। हो मालूम है कि कोई मेरे को मतलब इतना नॉलेज नहीं था उसका। तो कुछ वहाँ के मतलब उसी कैटेगरी के फ्रेंड्स वगैरह मिले। हम्म। और ऐसे ही बातों में मतलब का बहुत बड़ी स्टोरी, बातों बातों में ही उन्होंने चैनल लिया मेरा और टर्मिनेट कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया परमानेंट। वाह। बट तो बहुत आपको, बुरा लगा। हाँ चेतन भाई, बट आपको फील नहीं होता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? बिकॉज अगर आप वहां पबजी ना, में, हाँ गेम हाँ। में निकल जाते तो आप कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकते। ट्रेडर में मतलब आपका नहीं बस। कंटेंट चले ना चले, बट आपका जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लोग आपके साथ हैं, वो चीज सिखा रहे हो आप। देखो, एंड ऑफ द डे हम थोड़ा लॉजिकल और ओजी ओरिजिनल एकदम बनाते हैं। हाँ, हम करते हैं या सिखाते हैं, हम सिखा मतलब पढ़ाते हैं पैसों कमाने के लिए, दो कोई वाली बात, मतलब इसमें बात नहीं। बट जो गाइस लोगों को नॉलेज मिल रही है, आपको उससे पैसे भी आ रहे हैं, भाई इसमें क्या बेस्ट चीज नहीं है? समझ रहे हो ना? पबजी में मान के चलो, मेरे को पता है करियर बनता है लोगों का, बट बहुत लोगों के माँ बाप नहीं चाहते भाई वो चीज करना। तुम ट्रेडिंग के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज तो ले रहे हो ना कम से कम। तो सही बात। ये चीज भी आपका क्या क्या राय है कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है या नहीं होता? नहीं नहीं भाई, ये बात मैं भी मानता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मतलब ये, और ये चीज मैं शुरू से मानता हूँ, और बहुत चीजें मैंने एक्सपीरियंस भी की है। हम्म। और जिससे मेरे को भी मतलब उस टाइम पे लगता है कि आपको अरे यार ये बुरा हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट हम्म। बाद में आपको अच्छा लगता है कि यार ये चीज हुआ, ये बुरा हुआ उस दिन, इसलिए आज मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है। बिल्कुल 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 चैतन्य भाई, ठीक है। एंड एजुकेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं, आप कहाँ तक पढ़े हुए हो? एंड हाँ, बाय द वे मैटर नहीं करता, क्योंकि यार जेब में पैसे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट ठीक है, लोगों का एक जनरल क्वेश्चन होता है तो पूछ लिया मैंने। ओके। वैसे मैं भाई पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। हम्म। तो मैंने ऐसी मतलब जो सरकारी स्कूल रहता है ना, हम्म। वहां से मैंने ना ऐसे कैसे ना कुछ ना कुछ करके 9 तक कैसे तो पढ़ लिया मैंने, ठीक है। 9th तक, ठीक है। 9 तक। ठीक है। उसके बाद है ना मेरा स्कूल जाने का मन ही नहीं है, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया 9 में। ठीक है। जेनुअनली बता रहा हूँ, 9 में मैंने स्कूल ही नाइन्थ छोड़ दिया। नाइन्थ ड्रॉप आउट हो?
मतलब गाइस हाँ। 9th में ड्रॉप आउट मिलियनर बनने वाले हैं, तो देख सकते हो आप। ठीक है। तो आप थोड़ा सा बताओ अपनी स्टेट के बारे में, कहाँ से हो, कैसे रहते हो, घर की सिचुएशन पहले कैसे थी और अब कैसी है। और एक चीज ब्रो, मेरे को मतलब ये चीज मैं बताता हूँ, उससे हम्म। पहले मेरे को ये एक चीज बतानी है कोई दिक्कत नहीं, कि प्लीज। मैंने नाइन्थ में ना 4 साल छोड़ दिया, 4 साल घर पे बैठा, मस्ती किया, ये सब किया, मौज मस्ती। और अभी मतलब अभी मेरे को 2-3 साल पहले रियलाइज होने लगा कि मतलब नाइन्थ किया ना, तो लोग ऐसा वैल्यू नहीं देते। भले पैसा है, पैसे से तो भाई सब कुछ चीजें खरीदी जा सकती है, बट तभी भी खुद को भी लगता है ऐसा कि यार आगे कुछ करना है, मतलब थोड़ा सा भाई अपने को सुनने के लिए, भाई अरे यार नाइन्थ में सीखा है, मतलब घर वाले में कोई पूछता है रिलेटिव कितना सीखा आपका लड़का, नाइन्थ में सीखा है, सुनने का अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो तो मैंने थोड़ा सोचा इस कोई चीज के कोई बारे में, और दिक्कत नहीं, मैंने फिर इसका सोचा। इसका सोल्यूशन देता हूँ मैं आपको। जब मिलियनर बन जाओगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक फ्लाइट की टिकट लेना कनाडा की। थोड़ा मैं बिजनेस करता हूँ तो बता देता हूँ गाइस, थोड़ा सीक्रेट रिवील कर देते हैं, थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है, बट गाइस सिंपल है तो है। यहाँ से कनाडा की टिकट लेना, मान के चलो यार वीआईपी मतलब बिजनेस क्लास में जाओगे, 2 लाख रुपए में मिल जाएगी आराम से, जाओगे वहाँ। वहाँ एक डॉक्टर का कोर्स करो। वहाँ ज़्यादा नहीं, लाइक 3 से 4 महीने रहना होता है। तुम्हें एक फर्जी डॉक्टर का कार्ड मिल जाएगा। तुम्हारा वही मिस्टर डॉक्टर DR डॉक्टर चेतन। और वो करीबन करीबन 10 लाख की डिग्री होती है, 10 लाख रुपए वहाँ, 2 लाख रुपए आने जाने के, और 1 लाख रुपए रहने के। 15 लाख रुपए में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, डॉक्टर बन जाओगे, सिंपल एज दैट। और जितने भी बड़े बड़े मतलब दो 12th पास मतलब नहीं होते हैं और पीछे लगा होता है उनके CEO एज ए डॉक्टर दिस एंड दैट, भाई ऐसा होता है उसमें। तो चेतन भाई, आप भी अप्लाई करने वाले हो नहीं करने वाले हो, बताओ। सोचना पड़ेगा भाई। भाई करना तो वैसे मेरे को है पड़ेगा ना, भाई। मेरे को भाई हम्म। जितना मेरे को है ना ऐसा मतलब ये डॉक्टरी वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है ना, हम्म। उससे ज्यादा भी मेरा इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है ट्रेडिंग में। अच्छा। बिकॉज भाई इसमें जितना पैसा है ना, वो किसी फील्ड में पैसा नहीं है इतना जितना एब्सोल्युटली। ट्रेडिंग में पैसा है। ट्रेडिंग अगर सिंपल एज दैट, अगर मैं मान के चलो एक माल खरीद रहा हूँ, उसको बेचूंगा नहीं, पैसा नहीं आएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक नहीं चलेगी, तो ट्रेडिंग भी तो भाई वही चीज है ना, सेम है भाई। सेम सिंपल बाय सेम। एंड सेल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब पहले की सिचुएशन कैसी थी घर में, और कैसे घर में रहते थे, और अब की सिचुएशन कैसी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ब्रो। हम्म। पहले की ऐसे सिचुएशन थी मेरी, अ, अभी से 2 साल पहले की, ठीक है, 2 ही साल हुए, 2 साल पहले की मैं बता रहा हूँ। हम्म। वैसे मैं ट्रेडिंग 3 साल से कर रहा हूँ, बट दो हम्म। साल पहले के सिचुएशन में बता रहा हूँ, मतलब 1 साल में पूरा सिखाने में लगा दिया। हम्म। सो जब मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, उसके पहले की मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब एक चॉल में रहते थे हम। चोल में। चोल मतलब एक तरह एक से छोटा झुग्गी सा कहते कोई, हैं उसको। क्या बोल रहे हो? मैंने चोल को क्या कहते हैं, अगर मैं रॉन्ग हो तो करेक्ट करना। क्या इसको झुग्गी कहते हैं या छोटा रूम कहते हैं, क्या कहते हैं मतलब चोल। मैं आपको बताता हूँ ब्रो, 1 RK रहता है ना, 1 RK, आपने वन हाँ। आर के तो देखा होगा। 1 आवर के, उससे ठीक भी है। छोटा रूम, उससे अच्छा भी उससे। छोटा रूम, जिसमें कि ना मतलब जो वॉशरूम वगैरह रहता है ना, वो भी एक ही में टॉयलेट, होता है। वो भी नहीं था, वो भी नहीं था, वो भी अच्छा नहीं बाहर। था। ओके। नहीं था ओके। सर, मतलब इतना छोटा रूम। और राइट नाउ अभी कौन सा है भाई। ये तो बताना पड़ेगा ब्रो। मतलब राइट नहीं, राइट नाउ अभी कौन सा घर में, उसी घर में रह रहे हो। हाँ ब्रो, अभी राइट नाउ है ना, मैं फ्लैट में रह रहा हूँ, एक 2 BHK फ्लैट है अभी, हम्म। उसमें रह रहा हूँ। और प्लान चल रहा है कि अपना एक खुद का घर बनाऊं। ओके, ओके। और एब्सोल्युटली अगर सोच लिया दिमाग में, अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है जो मतलब मैं लास्ट में डिस्कस करना चाहूंगा। शायद आप जानते हो, शायद नहीं जानते हो, तो मैं कुछ अपने भी प्रूफ दिखाऊंगा कि भाई मतलब मैंने करा ये चीज। तो चलो उसको लास्ट में रखेंगे, मेरे को अब याद दिला देना अगर मैं भूल जाता हूँ। और गाइस ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, हमने पहले सोचा कि भाई कुछ बात कर लेते हैं। बट हमने जस्ट स्टार्ट कर दिया कि भाई आपको OG कंटेंट मिले, एकदम ओरिजिनल। ठीक है। तो बाय द वे फिर अभी स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब आपका, शायद आपको पता मतलब ऑडियंस को पता होगा, आपका एक पेज मतलब उड़ चुका था। तो थोड़ा उसका स्टोरी बताओ, देन फिर नया पेज क्या सोच के स्टार्ट करा वो बताओ, प्लीज। सबसे पहले चीज तो, जो पेज उड़ा, मैंने मतलब बहुत ट्राई किया रिकवर वगैरह करने का, कि कैसे रिकवर करूँ, क्या मतलब होता है। पेज वहां आपके इंटरफेस क्या दिखा रहा था इंटरफेस पे। हाँ, नहीं दिखा रहा था, और वो एक्चुअली है ना, इंस्टाग्राम वहां की भी गलती नहीं की थी, जानबूझ के उड़ाया। वहां सस्पेंड दिखा रहा था या डिसेबल डिसेबल दिखा रहा था आपका अकाउंट। सस्पेंड दिखा रहा था ब्रो। बट सस्पेंड में तो वहां दिखा लिखा होता ना, 180 days लेफ्ट फॉर अपील। हाँ,
मैंने आप अपील वगैरह किया, हम्म बट कुछ हुआ नहीं ब्रो। मतलब आपने कैसे करा, थोड़ा बताओ, इन डिटेल में बताओ, क्या पता किसी को नॉलेज हो, क्या हो, बताओ। एक्चुअली अपील जब अब जैसे करते हो ना, हम्म। तो आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर कुछ भी हाँ। आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो आपका। हम्म। तो वो चीज मैं डॉक्यूमेंट अपलोड किया, हम्म। और मेरे को आई थिंक 24 आवर्स या फिर उससे भी पहले इंस्टाग्राम का मेल आया कि इंस्टाग्राम आपका परमानेंट डिसेबल हो चुका है, मतलब अभी वापस नहीं है। ओके 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 और एक चीज, मतलब। इसकी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको हम्म। बताता हूँ ब्रो, प्लीज प्लीज प्लीज। कि मैंने मतलब अकाउंट था, अच्छी रीच थी उस अकाउंट की, ठीक है। और अच्छा नॉलेज भी मैं सामने वाले को प्रोवाइड कर रहा था। तो एक बंदा ऐसे मेरे को है ना, मतलब जिसने जानबूझ के मेरा अकाउंट उड़ाया था, वो मेरे को हम्म। मैसेज करता है कि भाई मैंने तेरा अकाउंट उड़ाया है। हाँ, मैंने देखा था आपके टेलीग्राम पे वो बंदा है। हाँ, और कैसा लग रहा है भाई अभी तेरे को, मतलब ऐसा मेरे को बोल रहा था। तो उस भाई को मैं, अभी भी मेरा है मतलब मैसेज लिस्ट में है वो बंदा। मैंने उसको ना एक भी गाली दी ना, मैंने उसको कुछ बोला। मैंने बस इतना भाई से उसको पूछा कि भाई मैंने क्या किया था ऐसा कि तूने मेरा इंस्टाग्राम उड़ा दिया। एक चीज बताता हूँ, इस जो आपने करा ना, अप्रिशिएटेड है, रियली बहुत ज्यादा। मतलब ये चीज मिलेनियर माइंडसेट कहते हैं इसको। लिटरली बहुत लोग ना गाली देते हैं, कमेंट में आते हैं, बोलते हैं भाई ये है वो है, इवन मेरे को भी बहुत बोलते थे। मतलब सोचता हूँ, मेरे भी बहुत सारे गेमिंग चैनल ये सब सब एक्सेट्रा बहुत ज्यादा टर्मिनेट हुए हैं, बट मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दैट्स वाई मैं अगर गेमिंग में ना जाके ट्रेडर में आया, बिजनेसेस करें, बहुत सारा आगे बढ़े, और हाँ बहुत सारी चीजें अचीव करे, वो चीज। तो हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और इवन मैं एक चीज Right. और बता देता हूँ गाइस अभी, एक सस्पेंस है, शायद आपको, चेतन भाई आपको भी नहीं पता होगा। जो करंटली मेरा पेज है ना, वो हाँ। अभी अभी सस्पेंड हो रखा है ऑलरेडी, जो मेन पेज है। अभी? हाँ, वो सस्पेंड हो रखा है, मैं आपको जय दिखा, जय 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 जय, कोई नहीं मालूम। मैं दिखाता हूँ आपको। ये 26 जनवरी जब अपनी बात हुई थी ना, हाँ हाँ। उसके रात, मतलब गाइज ये अनस्क्रिप्टेड है। तो 12:21 पे मैंने देखा फोन, यार क्या हो रखा है। तो दिखाता हूँ मैं आपको। तभी मैंने आपकी आईडी मांगी, ऐसे तो मैंने आपको फॉलो भी कर रखा है। तभी मैंने आपको आईडी मांगी, ये देखो। ये क्या आ रहा है, देखो, ये देखो, ये देखो। अरे भाई साहब। बट ये है कि इसके अंदर ना, मैं जो बताता हूँ इसमें सीन क्या है। मेरे पास एक कैसे नंबर से, भाई? मेरे पास ना पहले भी हुआ था, 2 दिन पहले, इससे पहले वहां अपील करने का ऑप्शन आया, मैंने करा, अनलॉक हो गया मेरा, ठीक है। अब जो बैन हुआ है वो इसलिए हुआ है, वहां लिखा हुआ है क्लियरली कि जो आपका दूसरा अकाउंट है, मतलब एक नंबर से हम 3-4 अकाउंट कितने भी बना सकते हैं ना। तो मेरे एक नंबर से 3 अकाउंट थे। तो 3 में से एक मेरा मेन था, एक मेरा दूसरे वाला अकाउंट था, और एक मेरा न्यूट्रीटेक, मेरा स्टार्टअप का अकाउंट था, बहुत पहले का, मतलब जो मैंने स्टार्टअप ऐड करा था। तो वो वाला स्टार्टअप वाला अकाउंट ना कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, उस अकाउंट को हटाएंगे तो वो नंबर भी हटेगा, और नंबर से 2 अकाउंट और बने हुए हैं तो वो भी हट चुके हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 180 डेज में आप अपील कर सकते हो, आपका लिंक्ड अकाउंट आ जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैविंग कि 70 to 80%, 90% है कि आ जाएगा। अपील भी कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज मेरे जो चैनल ने कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस हटाई नहीं है ना, क्लियर मतलब कोई भी गलत नहीं करी है। प्लस उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी कि आपका लिंक्ड अकाउंट आ सकता है 180 डेज में, आप इसको अपील कर सकते हो। तो कर दिए, बाकी अगर नहीं होता यार, देखो, सिंपल चीज, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे पास सेटबैक्स आए हैं। मेरा तो ये मानना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मुझे खुद पे विश्वास है। चेतन भाई, इस पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ मैं, बहुत लोग ना मेरे पास नेटवर्किंग है, मतलब तुम मानोगे नहीं, बहुत बड़े बड़े बंदे। अभी किसी को मैंने ये नहीं बताया पेज का, मैं बताऊंगा ना, कुछ बंदे हेल्प करेंगे, कुछ बंदे बोलेंगे भाई कोई नहीं हो जाएगा, कुछ बंदे रिप्लाई नहीं देंगे। पता है क्यों? ये रियलिटी बता रहा हूँ क्यों? मैं, क्यों? क्योंकि पेज के वो फॉलोवर थे ना, उनसे जुड़े हुए थे, वो मेरे से नहीं जुड़े हुए थे। दैट इज द मेन थिंग। ओके। बट मुझे पता है, जब मैं स्टार्ट करूंगा तो चेतन भाई मैं जीरो से स्टार्ट नहीं करने वाला। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग की हर चीज बराबर। नॉलेज है, मेरे पास नहीं नहीं टीम नहीं है। ब्रो, इसी एक रीजन की वजह से मैंने हाँ, रिस्टार्ट किया, और क्योंकि मेरे पास भी एक्सपीरियंस था। मेरे पास टीम है, मेरे पास भाई एडिटर है। अगर मैं एक एडिटर से बेस्ट टू बेस्ट एडिट करूंगा, 30 दिन डालूंगा, 2 दिन हर डेली डालूंगा, सिंपल एल्गोरिदम के साथ में, 30 दिन में 10-20 हजार फॉलो करना बच्चों का गेम है। और वो इजी इजी देखो, बिल्कुल। बट ना इसके अंदर एक चीज अच्छा होता है, मतलब पर्सन जो होते हैं नेटवर्किंग, वो फिल्टर हो जाती है। जो अच्छे लोग होते हैं वो टॉप तक रहते हैं, नहीं तो बुरे। वो कहते हैं ना, भगवान बड़ी चीज देने से पहले थोड़ा सा ट्राई करते हैं, तो वो चीज है। बराबर। और मैं इस पॉडकास्ट में, देखो मैं बता रहा हूँ, वैसे तो चांसेस है कि चैनल आ जाएगा, बट नहीं भी आता या आता भी है, हम एक पेज बना रहे हैं अभी राइट नाउ, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक भी, ठीक है। अपनी ऑडियंस से भी चेतन भाई आप बोल देना, इसके देख नहीं, फॉलो करें ना करें, नो मैटर,
ये देखने के लिए कि ये पेज पे जो मैं बनाऊंगा ना, विद इन 3 मंथ्स के अंदर मैं 80 के फॉलोअर्स करूंगा, मतलब मेरे 4 गुना जो पहले थे 80 के फॉलोअर्स। इसको कहते हैं मिलेनियर या बिलियनर माइंडसेट कह सकते हो, मल्टी बिलियनर माइंडसेट। तो ये राइट चीज मैं राइट। आपको बताना चाहूंगा। और थोड़ी सी बात और बताता हूँ। अच्छा चेतन भाई, एक चीज और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करते हो, मानते हो? क्या बोला आपने ब्रो, समझा लॉ नहीं मैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हो, मैनिफेस्टेशन को मानते हो? नहीं ब्रो, नहीं नहीं जेन्युइनली नहीं मानते? मानता मैं नहीं, नहीं नहीं मानते। मानता मैं, ठीक है, ठीक क्योंकि है। मैं अपनी मेहनत पे मानता हूँ। नहीं, कोई, मेहनत पे यकीन देखो है मुझे। मैं बताता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानो ना मानो, वो यूनिवर्स में चल रहा है। हम ओके। आपको ना एक चीज बताता हूँ, चलो आपके लिए वर्क कर रहा होगा डेफिनेटली। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कभी कभार मान के चलो, हम लेट सपोज अगर हमें पता है बाहर की चीजें नहीं खाने, बट तो भी हम खाते हैं, हमको लगता है वो टेस्टी है, मम्मी गलत है, बट मम्मी बाद में बताती है, हमें पता चलता है था हम गलत है भाई, ठीक है, ठीक है। तो क्या पता मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत। अच्छा, आप क्यों नहीं मानते कि क्यों नहीं है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन? मैं ब्रो ऐसा मानता हूँ ना, अगर आप एज एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ठीक है मैं। हम्म। अभी आप घर पे बैठे रहोगे और हम्म। भगवान से या फिर किसी से भी मांगते रहोगे कि भाई मेरे को पैसा दो, मेरे को भगवान जी पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, तो हम्म। ऐसे ही आपको पैसा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। आप जब उठ के कुछ करोगे हम्म। तभी आपके पास पैसा आने वाला है। डायरेक्ट मैं आपको पैसे का ही एग्जाम्पल दे दिया, भाई, क्योंकि हर जो एक आपने, चीज पैसे से ही चलती है। बिल्कुल जो चेतन भाई आपने बोला एब्सोल्युटली राइट है। बहुत लोग सोचते हैं भाई मैनिफेस्टेशन बैठ के करा जाता, नहीं होता। चेतन भाई मैं आपको बताता हूँ असली मैनिफेस्टेशन, मैं वर्क भी करता हूँ इस पे, हर चीज करता हूँ। ओके। चेतन भाई आपने एब्सोल्युटली सही बात बोली, बैठ के कभी भी कोई चीज नहीं होती। अगर मैं बैठ के करता होता भाई, मेरे पास ये होता वो होता यार, बिजनेस होता, बाइक होती यार, ये होता वो होता, कभी नहीं होता। बट वर्क करा तब। तो चेतन भाई की एक चीज बात अच्छी है, उन्होंने बोला कि मेहनत करना चाहिए, हाँ। बट मैनिफेस्टेशन चेतन भाई भी कर रहे हैं, मैं बताता हूँ कैसे। क्या चेतन भाई आपने कभी सोचा नहीं था कि आप अमीर बनोगे या पैसे कमाओगे? सच बताना। एक ना एक बार तो सोचा होगा भाई, मैं कमाऊंगा जरूर भाई। मैं बताता हूँ रे, मैं हाँ। बताता हूँ। हाँ। मतलब कि मैं सोचता था कि मैं बनूं, भाई हाँ। ठीक है। ऐसा सोचता था, मैं बहुत ठीक सोचता है। था कि मैं बन लूं। यार मैं ठीक है बनने के बाद ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ये सोचता था मैं। भाई, बट मैं बन चुका हूँ ये नहीं सच सोचता था, बताऊं बनना चाहता हूँ ये सोचता था। भाई, बनूंगा और ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, थोड़ा सा अब लिंक करते हैं। अगर मैं बन जाऊंगा तभी तो मैं ऐसा कर पाऊंगा। सिंपल। आप मानो ना मानो सिंपल। चेतन भाई, आप उसको कर रहे थे प्रैक्टिस। और साथ में आपकी एक अच्छी बात है, आप उन लोगों में से नहीं थे जो बैठ के आंख बंद करके सो रहे थे। आप काम भी कर रहे थे, प्रैक्टिस भी कर रहे थे, बिकॉज आप हो जाएगा वो नहीं बोल रहे थे, आप बोलते बन के ये ही करूंगा, मतलब ऑलरेडी बन चुके हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको कोई शो ऑफ में मत लेना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने नहीं ना नहीं नहीं बरोबर। 5-6 महीने पहले ना, बहुत सारी चीजें, बट मैं बताता हूँ, 5-6 महीने पहले ना मैंने सोचा था कि मैं ना R15 लूंगा, उसमें ना एग्जॉस्ट वॉस्ट लगवाऊंगा, मतलब 2.5 लाख 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा, ठीक है, 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मैं सोचता था कि भाई ये है वो है, मतलब सोचता था कि है मेरे पास भाई, ये करूंगा वो करूंगा। और काम भी कर रहा था, बुधा के काम, ट्रेडिंग, वो ये सब बिजनेस, ये सब। विद इन 1 मंथ, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ वैसे, क्योंकि अब इंस्टाग्राम तो ओपन नहीं है कि वहां जाके चेक करोगे। बट बाय गॉड आ जाएगा, आई नो, बट नहीं भी आता तो भी हम बाहर नहीं मानने वाले। मैं लिंक डाल दूंगा न्यू इंस्टाग्राम का, जो चैलेंज स्टार्ट होने वाला है वहां। मैं आपको दिखाता हूँ। आज के टाइम पे लिटरली ये वाली बाइक है भाई, ये वाली। भाई ये तुम्हारी बाइक है? हाँ, इसका नंबर प्लेट भी चेक कर सकते हो, इसमें नंबर प्लेट है, मैं वो नहीं है, रेंटेड है। नंबर प्लेट भी चेक कर सकते हो, डाल के आरटीओ के ऑफिस पे डाल के चेक कर सकते हो। नहीं भाई, मेरे को जेन्युइनली नहीं मालूम था कि आपके पास बाइक है ठीक है, ये अब मैं वाली। बताता हूँ। अप्रीला RS 457 ऑन रोड कैश ली थी। अगर आप बोलोगे भाई कैश कैश ली थी, झूठ मत बोल भाई, थोड़ी सी नॉलेज रखो। नहीं भाई, भाई जाके नहीं, भाई देखो, आप इसमें आपको मैं नहीं तो बोल रहा बोलने वाले ब्रदर। भाई, एक ट्रेडर, नहीं नहीं ट्रेडर नहीं, भाई ईएमआई चेतन, पे नहीं लेता चीजें। चेतन भाई आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑडियंस को बोल रहा हूँ, हेटर्स से तो देखेंगे ओके। ना, वो चीज मैं बता रहा हूँ। अरे यार हाँ, तो ये तो आते ही वो लोग। हाँ, हेटर्स आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी नॉलेज रखो, जाओ गूगल पे सर्च करो आरटीओ, वहां सर्च करोगे ना तो मेरी डिटेल, एड्रेस भी थोड़ा निकल जाएगा, वैसे बता देता हूँ। और वहां ये भी दिख जाएगा कैश लिए, क्रेडिट लिए, ईएमआई लिए, तो वो भी देख लेना। चेतन भाई ये मेरे को पड़ी है 5.5 लाख की, जहां मैं सोच रहा था 2.5 लाख की। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन देगा, बट मेहनत करने के बाद। और सर बताऊं, आप भी इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो और काम भी कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। और एक चीज अच्छी बात है, आप काम करने पे ध्यान दे रहे हो, मेहनत पे, अच्छी बात है। बट हाँ, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। हम लोग देखो, अच्छा चेतन भाई, एक एक क्वेश्चन है इसके बीच में।
लोग बहुत बोलते हैं भाई तुम लोग तो आगे बढ़ रहे हो, तुम लोग कैसे हमारी हेल्प करोगे, तो आपका क्या फ्यूचर प्लान है? मतलब हम जैसे सिग्नल देते हैं, 2-3 सिग्नल देते हैं, अच्छा आप में क्या डिफरेंस है? जो दूसरे लोग सिग्नल देते हो और आप सिग्नल देते हो, उसमें डिफरेंस क्या है? बहुत लोगों को बाइनरी ये लगता है वो लगता है, वो थोड़ा ना क्लियर करो कि लोगों के लॉस क्यों होते हैं और आप कैसे उसका कवर करते हो, कैसे मैं करता हूँ वो चीज प्लीज। सिंपल थिंग बताता हूँ ब्रो। जो अदर लोग है ना, जो कि बड़े बड़े क्रिएटर्स भी, ठीक है, बड़े बड़े जो कि लाखों में फॉलोअर्स है, मिलियंस में फॉलोअर्स है, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रेडिटर हायर कर रहे हैं, जो कि आराम से 100 200 300 रुपए का दिन का लेता है, ठीक है, एक प्रेडिक्टर। हम्म। और वो आपको सिग्नल दे देगा, उसका काम है सिग्नल देना दिन का, 3 टाइम 2 टाइम वो सिग्नल दे देगा, उसको कुछ भी लेना देना नहीं, आप लॉस करो या फिर प्रॉफिट करो, उसका काम है सिग्नल देना, तो वही करेगा। बट मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पर्सनल सिग्नल देता हूँ, मतलब मैं जो ट्रेड्स ले रहा हूँ ना, सिमिलर ट्रेड सबको प्रोवाइड करता हूँ, मेरे मैं ऑडियंस को प्रोवाइड करता हूँ, जो मैं ट्रेड लेता हूँ वही। बिल्कुल और मेरे ख्याल से आप भी सेम चीज कर रहे हो अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ गाइस, एक हमारी बात हुई थी, मैं आपसे जेनरली बता देता हूँ गाइस, हमारी पहले तो 1-2 दिन पहले बात हुई थी जब, तो इन्होंने बताया था भाई ने कि मैं 2 से 3 ट्रेड लेता हूँ, उससे ज्यादा देता ही नहीं। और ये चीज हाँ, मेरे को नहीं देता हूँ। बेस्ट लगा भाई। तुम लोग नहीं सोचो, 10 स्टेप कंपाउंडिंग कहाँ से हो जाएगी? अगर मेरे पास 1 रुपये है भाई, मैं 1 रुपये की 10 स्टेप करूंगा, कितने भाई आराम से भी 150-200 बन जाएंगे, है ना? अगर मेरे पास $100 होगा, मैं उसको यार आराम से $10,000 करके भाई मैं क्यों कंटेंट बनाऊंगा? लॉजिक। बहुत लोग वही। बोलते हैं भाई 100% कंपाउंडिंग, कहाँ से भाई? क्यूटेक्स वाले बर्बाद हो जाते हैं, बैंक करप्ट हो जाते हैं अभी तक। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। मैं पर्सनली 2 सिग्नल देता हूँ डे के, 2। अगर ऐसा लेट होता था एक, तुम्हें भाई इसके अंदर माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। सिंपल भाई, अपने मिलियनर सीरीज में भी बताते हैं कि देखो मैंने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड लिया, वो चीज मेरे को बेस्ट लगती है। वो चीज आप देखो जाके, एंड ये चीज है, एंड मेरे को बेस्ट लगी, ठीक है। और एक चीज थी भाई, मैं जो वीडियोस वगैरह बनाता हूँ ना, ऐसे बहुत से क्रिएटर्स है, कभी अपना लॉस नहीं दिखाते, टेलीग्राम पे भी उनका लॉस होता है ना तो डिलीट कर देते हैं। बट मैं ऐसा बंदा हूँ कि मेरा आज के दिन लॉस हुए, भले $10 का $20 का, तो मैं खुद वीडियो क्रिएट करता हूँ और दिखाता हूँ बिल ऑडियंस को कि इस बिल्कुल। गलती की वजह से मेरा लॉस हुआ, आप मत करिए वो गलती। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा एक क्वेश्चन बेसिक और रहता है, जैसे आपका जब पेज उड़ा था, ठीक है, पेज मतलब हट गया था प्रॉपर, तो आपने जो स्टार्ट करने का क्या सोचा था? मतलब पहले तो आपने थोड़ा ब्रेक लिया होगा यार, क्या है क्यों है, होता है, देखो सबके साथ होता है भाई। जितनी बड़ी गेम पे खेलोगे उतना डाउट आएगा सेल्फ पे, ये सिंपल बात है, ठीक है। हेटर्स समझ नहीं पाएंगे, हेटर्स भाड़ में जाए, ठीक है। अब मैं कुछ बताओ, चेतन भाई, लाइक आपने जब नया पेज स्टार्ट करा तो आपके मन में आया होगा भाई अब यार वही वाला सेम कंटेंट बनाऊं, क्या बनाऊं, क्यों बनाऊं? तो मतलब कैसे, फिर कैसे क्या आपने मिलेनियर सीरीज ही पहले स्टार्ट करी थी, या इससे पहले भी कुछ करा था जो आपने अनलिस्ट या मतलब हटा दिया, या क्या स्टार्ट करा था आपने नया पेज बनाने के बाद, और कैसे आइडिया आया वो? ब्रो, इससे पहले जब मैं ना शुरुआत कर रहा था ना, तो बहुत ज्यादा सीखा। ठीक है। और फिर मैंने, बट मैंने ना डेमो अकाउंट से ही ट्राई किया था, और मैंने जब वीडियो वगैरह स्टार्ट किया तब मैंने अमाउंट डिपॉजिट किया, और मैंने ऐसा सोचा कि अभी पूरा सीख चुका हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, 3 साल का एक्सपीरियंस है। हम्म तो मैंने सोचा कि सेम जैसा भी मैं ट्रेड लेना हूँ, जैसे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, वैसे हम्म। सेम चीज मैं इंस्टाग्राम पे लोगों को दिखाऊँ, शेयर करूँ अपनी जर्नी, बिल्कुल और वो बिल्कुल लोग भी बिल्कुल। मेरे से इंस्पायर होके करे और हमारे जैसा कुछ ग्राइंड करे अपने लाइफ में। ठीक है, वो तो ठीक इस है। वजह से मैंने ये सीरीज लाई थी और चेतन स्टार्ट भाई, किया। बट इसके अंदर क्वेश्चन ये रहता है ऑडियंस का कि भाई आपने नया पेज स्टार्ट करा, तो क्या आपकी वो फर्स्ट वीडियो ये मिलेनियर माइंडसेट वाली मिलेनियर सीरीज ही थी या कोई और वीडियो थी? नहीं ब्रो, फर्स्ट वीडियो वही थी मिलेनियर, अच्छा। और क्योंकि मेरा क्या माइंड सेट ही वही है भाई। अच्छा, और कैसे मतलब माइंड में है कि भाई मिलीनियर सीरीज चलानी है बाइनरी में? वो क्वेश्चन एक रहता है। एक्चुअली ब्रो, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी कैसी लाइफ गई थी, 2 साल हम्म। पहले कैसी लाइफ थी, ट्रेडिंग बिल्कुल की वजह से बिल्कुल। कैसी लाइफ चेंज हुई। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि एक मिलीनियर बनूं, और ये तो अभी पहला टास्क है, उसके बाद बिलीनियर भी बनना है। एब्सोल्युटली ब्रदर। और जो आप सोच रहे हो और काम कर रहे हो बनोगे। अगर सिर्फ सोचते काम नहीं करते नहीं बनते, सिर्फ काम करते सोचते नहीं बनते, पर दोनों कर रहे हो एब्सोल्युटली। और एब्सोल्युटली मेरे को अच्छा लगेगा कि आप मेरी नेटवर्किंग में आए, दोनों साथ में चलेंगे वो चीज, ठीक है। एंड ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपके फादर और मदर को कैसा लगता है ये चीज स्टेज पे अभी राइट नाउ? ब्रो, ये चीज मैं बता दूं, सबसे पहली चीज कि मेरे जो फादर है वो एक्सपायर हो चुके हैं। ओके ओके ओके, सॉरी। एंड मदर को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब जिस स्टेज में थे पहले, ऐसी सिचुएशन थी ब्रो कि उन्हें भी जॉब पे जाना पड़ता था, हम्म मतलब उन्हें भी जॉब पे जाना पड़ता था। और घर पे इतना कुछ, मतलब मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, जितना पापा अर्न करते हम्म थे उससे कुछ होता नहीं था इतना।
बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप क्या ही एक्सपेक्ट कर लोगे सिक्योरिटी गार्ड में कितनी पगार होगी बट आपकी। डेफिनेटली भाई एक वादा करके जाओ इधर पॉडकास्ट पे कि वन डे सून, चाहे 1 साल में 2 साल में, मेरे को पता है 2 साल मैक्सिमम से 3 साल में सुपर कार लेनी है और मम्मी को बिठाना है उसमें, ठीक है, डन है, ठीक है। डन डन भाई डन। सुपर बाय। और इसमें देखो सोचता हूँ वर्ल्ड में बहुत पैसा है, दुनिया में बहुत पैसा है। हमें बहुत ना बहुत बहुत भाई, लोग अरे बोलते भाई हैं ट्रेडिंग में इतना पैसा है ना कि भाई मैं क्या ही क्या बता रहा हूँ, अभी क्या मैं बोला खुद जाए। एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना। और ऐसे मेरी लाइफ अच्छा, चेंज हो रही है ना ट्रेडिंग बाय की वजह बाय द से। वे आपने एक स्कूटी भी ली थी ना इसके अंदर। हाँ अभी जस्ट मैंने ट्रेडिंग, अभी जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया ना उसी सीरीज से लिए है ब्रो मैंने। एंड राइट नाउ मतलब मेरा पेज तो मतलब मैं कहीं और ही बिजी था। मैं सोचता हूँ मेरे को पेज का मैं बता रहा हूँ, आपका आपका पेज मैंने अभी देखे देखा। आपने कोई फोन भी लिया है नया शायद। हाँ अभी मैंने कल परसों के दिन ही ब्रो मोबाइल लिया, Vivo X200 Pro। अच्छा 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 जो कि अच्छा। आ रहा हूँ मेरे को पड़ा 95,000 रुपीज का कैश। 95,000, ओ भाई भाई। तो ये और एक चीज। ऐसा सिचुएशन था ब्रो, हम्म मेरा हम्म एक हम्म मिनट, मेरा हम्म ऐसा सिचुएशन था ब्रो कि मेरे पास Redmi Note 7 Pro था, पापा ने दिया हुआ फर्स्ट मोबाइल, मेरा अभी तक है मेरे पास। उससे हम्म। मैंने 2019 में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था। ठीक है। और धीरे धीरे अपग्रेड किया, और फिर मेरे मैं किधर जॉब पे लगा था ब्रो, ये चीज मैं बताना चाहूंगा आपको। हम्म कि मैं एक जगह जॉब पे लगा था 2 साल पहले की बात है। वहां पे ना मतलब ऐसी सिचुएशन थी मेरी कि मतलब वहां पे मैं जॉब में ऑफिस में लगा था रियल एस्टेट के। तो वहां पे ना ऐसे कपड़े वगैरह फॉर्मल पहनने पड़ते हैं। और उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कपड़े ले सकूं फॉर्मल वगैरह, जो थे वही पहन के जाता था। हम्म। बट वो कंपनी भी बहुत अच्छी थी, मेरे को इतना अच्छा प्यार से उन्होंने समझ के लिया ना। और एक चीज की उन्होंने मेरे को कपड़े भी दिए थे एक बार, शर्ट पैंट और शूज भी दिए थे मेरे को। और उसके बाद है ना मेरी पहली पगार हुई, जो कि थी अराउंड 14,000 रुपये, 14,000 रुपीज। और फर्स्ट टाइम मैंने इतना बड़ा अमाउंट देखा था मेरे लाइफ में। और जो भी कि मैंने खुद अर्न किया हुआ। और मैंने आपको मेरी घर की सिचुएशन तो बता दी कि कैसे हम रहते थे क्या वो। बिल्कुल तो बिल्कुल इतना बिल्कुल 14,000 रुपीज एब्सोल्युटली। उस टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट हो गया मेरे लिए और ठीक मेरे है। फैमिली के लिए। एब्सोल्युटली मतलब भाई एकदम ऐसा नहीं कि मतलब लाखों में अभी कमा रहे हैं, बहुत जीरो से आए हैं और हर चीज की कीमत जीरो पता से है जीरो भाई से। को, है ना। वो चीज अच्छी लगी। अब एक क्वेश्चन और रहता है ऑडियंस का, भाई आपकी वीडियो वायरल कैसे होती है वो बताओ। बाय द वे मेरे को इसका आंसर अरे पता है कि भाई क्या होती है इसके ऊपर हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी। बट भाई बताएंगे कि कैसे भाई कैसे होती है। हाँ सिंपल चीज बता रहा हूँ ब्रो। कंसिस्टेंसी की ऑफ सक्सेस। एकदम शॉर्ट वे में मैंने आपको इतनी बड़ी बात बता दी। ठीक है। कंसिस्टेंसी, हाँ एब्सोल्युटली कंसिस्टेंसी होता है। एंड इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे। अच्छा कुछ ना पॉइंट ऐसे और रखते एक हैं। चीज मैं ऑडियंस को ब्रो बोलना हाँ चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, भले आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो कभी हार मत मानो, करते रहो करते रहो, जब तक आपको उनका फल नहीं मिलता ना तब तक करते रहो। एक ना एक दिन आपको फल मिलेगा, और आप रोज डेली करोगे ना तो जल्दी से जल्दी मिलेगा फल। जैसे देखो गाइस हम हार नहीं मान रहे। मेरा पेज हटा हुआ है और मैं देखो हैप्पी हूँ एकदम। वो चीज़ है। देखो एब्सोल्युटली देखो हमें ना, मैं ना ट्रेडिंग में, हम ना नाम का ट्रेडिंग को फॉलो नहीं करता मैं असलियत में ट्रेडर बोल सकता हूँ खुद को और हूँ भी। कि जो तुम कंट्रोल कर सकते हो वो करो ना, अगर तुम सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो तो वो करो ना। चार्ट में थोड़ी है तुम भाई ऊपर चल जा भाई, चल जा चल जा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे ही नहीं हो सकता। सस्पेंड करे अप्लाई करेंगे नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, और सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साथ वो में हैं। पता चल जाता है कि कौन साथ में है, ठीक है। एंड वो चीज़ है, पता चल जाता है कि कौन कैसे बात करता है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एंड चैलेंज स्टार्ट करेंगे हम भी वहां देखते हैं। मिलियनर बनेंगे तो भाई की कंपटीशन में आ जाएंगे, तो मिलियनर वाला तो नहीं करने वाले हैं। आ जाओ भाई मेरे कंपटीशन में आ जाओ। नहीं नहीं मिलियनर वाला नहीं करेंगे, कुछ अलग करेंगे। तो फॉलो कर लेना अगर आपको जर्नी देखनी है 3 मंथ्स में 80K कर वाली। लो भाई को फॉलो कोई कर कोई लो। दिक्कत नहीं है, हाँ। अच्छा, अब ना एक क्वेश्चन और है, ठीक है। आ, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में लाइक कि आपने, पूछ लो भाई। हाँ, आपने क्या सोचा है अपने पर्सनल लाइफ में, और अभी आपकी एज है 19 आई थिंक, 19 है। यस 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 19। 19। क्या क्या सोचा है आगे का करने का, ट्रेडिंग के बाद पैसा वैसा कमा लिया उसके बाद क्या करना है और कैसे अभी करना है। जैसे कि मैंने ब्रो आपको बताया कि मेरे घर की सिचुएशन, तो सबसे पहले तो मुझे अपना घर बनाना है, एक बड़ा सा घर बनाना है। एब्सोल्युटली। उसके बाद जैसा आपने बोला 2-3 साल
के बाद एक सुपर हम्म कार, हम्म। वो आ जाए अच्छी बात है। बिल्कुल। और एक स्टेबल अच्छी लाइफ जो कि मैं अभी ट्रेडिंग की वजह से जी पा रहा हूँ। हम्म। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि मुझे बिजनेस वगैरह भी करना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एंड गाइस, अगर आप मेरे को इस कमेंट में लिखते हो बिजनेस, तो हम एक बिजनेस सीरीज निकालेंगे जिसमें भाई के लिए हम एक स्टार्टअप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली हम भाई को पूरा आइडिया देंगे। बाय द वे, आई हैड लाइक 8 years ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस। तो जो जो भी अभी कमेंट करेगा बिजनेस रिलेटेड, तो भाई फिर हम एक बिजनेस सीरीज निकालेंगे जिसमें आपको स्टार्टअप का आइडिया से रिलेटेड हर चीज देंगे, ठीक है? लाओ भाई जल्दी से जल्दी कमेंट डन। करो ताकि मेरे को कमेंट वीडियो करो। मिल पाए। मैं कुछ ऐसे बंदों से भी मिलवाऊंगा उनको जो मतलब रिलेटेड टॉप टॉप क्लास के बंदे हैं। कमेंट करो बिजनेस, कम से कम भी इस पे कितना लाइक्स का टारगेट देना चाहिए आपके ऑडियंस के हिसाब से, बताओ। भाई कर दो यार, मैंने मतलब ये देखो, मैं मेरा जेन्युइन बता रहा हूँ, मैंने कभी किसी को है ना टारगेट वगैरह नहीं दिया कि भाई आप उतना ही करो। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर जेन्युइनली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, कुछ नॉलेज मिल रहा है ना, हम्म। तो भाई सभी के सभी लाइक कर दो यार। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ना बहुत लोगों का रहता है कि यार ना, बाइनरी के तो हो गए भाई, कि आपका प्लान है दुबई शिफ्ट करने का, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। अब अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा मैंने, बहुत लोग ना मिथ में चल रहे हैं। अभी मैंने एक बंदे की जर्नी देखी, उसके बाद सिर्फ 7 लाख रुपए, ट्रेडिंग भी नहीं सीखी, और पहुंच गया दिल्ली, दुबई। वहां गंदा अरे लॉस करा और दोबारा पहुंच गया 1 महीने में इंडिया। तो ये मतलब क्या कर रहे अरे हैं लोग, अरे। हाइप में जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो वो थोड़ा इनका क्वेश्चन आप आंसर दो, और आपका क्या प्लान है? भाई मैं भले कितना भी अर्न कर लूं, मैं दुबई में नहीं जाना। भले मेरे को यहाँ पे बैठ के टैक्स भरना पड़े, मैं यहाँ पे भर लूंगा, बट मैं दुबई नहीं जाऊँ। मतलब शिफ्ट तो नहीं होऊंगा, घूमने जा सकता हूँ, बट वैसे मैं यहाँ से शिफ्ट नहीं हो सकता वहां पे। भाई मतलब लव इंडियन है एकदम, है? यस यस, ऑब्वियसली। ए, ओके ओके ओके। ठीक है, अब कुछ ना मिथ्स मिथ्स छोड़ते हैं जो लोग हमसे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एक तो बिजनेस वाला, कि भाई को एक बिजनेस ओके। आइडिया देंगे, प्रॉपर डिस्कस करेंगे। दूसरा, भाई ऐसी कौन सी चीज है जो आपने छुपा रखी है, लाइक थोड़ा तो बताना पड़ेगा। हाँ, एक इनकम, भाई की इनकम सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये भी। एक ट्रेडिंग और कुछ क्या पता कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो ये प्रॉपर पूरा हम इसको रिवील करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बिजनेस रिवील करेंगे। एंड मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा जो अगर आप बताओगे तो लाइव चीजें दिखाएंगे हम, लाइक प्रूफ। ऐसा बहुत लोग मांगते हैं भाई दिखाओ ये वो ये सब, तो वो भी हम दिखाएंगे अगर इस पे लाइक लाइक कर देना जितने भी आते हैं, ठीक है भाई गाइस? ठीक है, डन है भाई पार्ट 2 के लिए? डन डन भाई डन है। ठीक है।